स्पाइसीज, क्या आप आपके पार्टनर का इंतजार कर रहे हो? आपके पार्टनर आपसे बहुत दूर हो गए हैं, फिजिकल डिस्टेंस बन गया है, इमोशनली डिस्टेंस बन गया है, आप दोनों में कोई बातचीत नहीं हो रही है, और आप हो ना जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं, इंतजार का समय लंबा हो गया है, वैसे वैसे आपको है ना कंफ्यूज हो रहा है, क्या ये रिश्ता खत्म हो चुका है या उम्मीद आज भी बाकी है। यही आज की रीडिंग में मैं आपको क्लिस्टर क्लियर बताने वाली हूँ। अगर आप और आपके पार्टनर एक दूसरे से दूर है, नो कांटेक्ट में है, और आप इंतजार कर रहे हो कब रिश्ता अच्छा बनेगा, कब रिश्ता सुधरेगा, ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आप पाइसिस हो, मीन राशि हो, तो वेलकम टू योर चैनल दर्शन जोड़क टैरोट में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपकी लव रीडिंग। प्लीज डिवाइन एंजल क्लिस्टर क्लियर बता दीजिए, क्या पाइसिस और पाइसिस के पार्टनर का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो गया है या उम्मीद अभी भी बाकी है? क्लिस्टर क्लियर बता दीजिए प्लीज यूनिवर्स, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, क्या पाइसिस का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो गया है या उम्मीद अभी भी बाकी है? क्लिस्टर क्लियर बता दीजिए, प्लीज गाइड कीजिए। तो यूनिवर्स बोल रहे हैं इस रिश्ते में बैलेंस आने वाला है। देखो पाइसिस, अगर आपके पार्टनर को आपने है ना हमेशा दिया है, प्यार दिया है, किसी किसी पाइसिस ने धन भी दिया है, पाइसिस ने क्या किया है, पार्टनर को हर एक जरूरतों का क्या किया है, ख्याल रखा है, हमेशा दिया है, लेकिन पाइसिस के पार्टनर ने ना पाइसिस को कुछ भी नहीं दिया है, खाली हाथ रखा है। पाइसिस देते गए, लेकिन पाइसिस को है ना प्यार नहीं मिला, रिस्पेक्ट नहीं मिली, कदर नहीं मिली, वैल्यू नहीं की उनके पार्टनर ने उनको। तो इस रिश्ते में बैलेंस नहीं था। तो यूनिवर्स क्या बोल रहे हैं, अब बैलेंस बनने वाला है रिश्ते में। तो आपके पार्टनर है ना, आप जितना एफर्ट करते हो, जितना मेहनत करते हो, उतनी ही मेहनत एफर्ट आपके पार्टनर करने वाले हैं। अब आपके पार्टनर आपको लौटाने वाले हैं, प्यार लौटाने वाले हैं, रिस्पेक्ट लौटाने वाले हैं, आपकी कदर वैल्यू करने वाले हैं आपके पार्टनर। देखो 6 ऑफ पेंटिकल यानी कि आपके पार्टनर आपको देने वाले हैं इस रिश्ते में, प्यार में जो दिया लिया है आपसे वो आपको देने वाले हैं। यहाँ पर एनर्जी निकल कर आई है। चले आगे बढ़ते हैं हम। प्लीज डिवाइन एंजल गाइड कीजिए, पाइसिस का रिश्ता क्या हमेशा के लिए खत्म हो गया? यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, मेरे पाइसिस मीन राशि वालों का रिश्ता क्या हमेशा के लिए खत्म हो गया है या उम्मीद अभी भी बाकी है? क्लिस्टर क्लियर बता दीजिए यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए। नाइट ऑफ पेंटिकल निकल के आया है। तो इस रिश्ते में एफर्ट नहीं हो रहे हैं, मेहनत नहीं हो रही है, रिश्ता है ना पेंडिंग पर है, रुका हुआ है रिश्ता, आगे नहीं बढ़ रहा है। कोई भी दोनों में से कोई भी आगे नहीं बढ़ रहा है, कोई भी देखो मैसेज करने को तैयार नहीं है, एफर्ट लेने को तैयार नहीं है। ये नाइट ऑफ पेंटिकल बोलता है कि रिश्ता है ना अभी पेंडिंग पर है, ग्रोथ नहीं है रिश्ता। देखो रिश्ते को पुश नहीं मिल रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है, मेहनत नहीं हो रही है रिश्ते में। यहाँ पर एनर्जी निकल के आई है। प्लीज डिवाइन जो क्लिस्टर क्लियर बता दीजिए, क्या मेरे पास इसका रिश्ता क्या हमेशा के लिए खत्म हो गया है या उम्मीद अभी भी बाकी है? गाइड कीजिए यूनिवर्स, क्या मीन राशि वालों का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो गया है? देखो आया तो क्या आया, यूनिवर्स ने खुद दिया है, देखा ना आपने, कैमरा ऑन है। मैंने कोई चोरी नहीं की है, मैंने कोई भी चीटिंग नहीं की है। ये कार्ड है ना ऐसे निकल कर गिर गया, तो यूनिवर्स चाहता है बताना कि ये रिश्ता खत्म नहीं हो सकता है। लवर्स का कार्ड बहुत आ रहा है भाई। जब से मैंने ये रेड कलर का कवर लगाया ना,
तब से हर रीडिंग में लवर्स का कार्ड, शादी का कार्ड निकल के आया, प्यार के कार्ड्स निकल के आए। तो ये एनर्जी होती है रेड कलर। रेड कलर है ना, प्यार का कलर होता है, प्यार इश्क मोहब्बत का कलर होता है। यहाँ पर भी देखो रेड कलर है ना, ये रेड कलर, यहाँ भी रेड कलर। तो जब से मैंने ये कलर यूज किया है टेबल पे, तब से लवर्स का कार्ड आता ही है। तो देखो यहाँ पर यूनिट बोल रहे हैं कि आपका प्यार है ना जन्मों जन्मों का प्यार है। देखो आप और आपके पार्टनर का प्यार है ना जन्मों जन्मों का प्यार है, सोलमेट कनेक्शन है आपका कनेक्शन। आपको किसने मिलाया है पता है? ये ये कोई यूं ही नहीं मिले हो आप आपके पार्टनर से। आपको है ना, देखो डिवाइन लव है आपका, यूनिवर्स ने आप दोनों को चुना है प्यार के लिए, आपका कनेक्शन बनाया है, सोलमेट कनेक्शन बनाया है। और यूनिवर्स ने बनाई है आप दोनों की जोड़ी। आप दोनों प्यार करने के लिए बने हो, एक दूसरे के लिए आपको बनाया है। तो देखो आप दोनों ना दुनिया के किसी में भी कोने में जाकर छुप जाओ पैसिस, लेकिन एक दूसरे को कभी भूल नहीं पाओगे, मूव ऑन नहीं कर पाओगे। ऐसा प्यार है आपका। तो पैसिस मीन राशि, खुद यूनिवर्स ने कार्ड निकाल कर दिया है लवर्स का। ये ऐसा पवित्र बंधन है। देखो आप दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हो। आप दोनों एक दूसरे, देखो एक दूसरे को भूलने के लिए बहुत एफर्ट लिए जा रहे हैं। लेकिन देखो जहाँ पर भी आप जाते हो, आपके पार्टनर जाते हैं, कनेक्शन बनाने की कोशिश करते हैं, तो कहीं पर भी कनेक्शन नहीं बनता है। चाहे आप किसी भी, देखो कहीं और कोई थर्ड पार्टी है, किसी के भी साथ रहते हो, मजबूरी में रहते हो, कुछ भी हो, फिर भी ये कनेक्शन किसी के साथ नहीं बन पाएगा। ऐसा आपका प्यार है। तो आप कितनी भी कोशिश करो, एक दूसरे के, दोनों के लिए बोल रही हूँ पैसी, आप दोनों एक दूसरे को भूलने की कितनी भी कोशिश करो, फिर भी ये प्यार, देखो प्यार खत्म नहीं होने वाला है, प्यार मिटने वाला नहीं है। आप दोनों का प्यार अमर है, अमर प्यार है आप दोनों का। देखो जब सोलमेट मिलता है ना, जब सोलमेट जिंदगी में आ जाता है, तो ये है ना आखिरी प्यार बनकर रह जाता है। प्यार बहुत प्योर है, पवित्र है। जितना प्यार आप करते हो ना मेरे पैसे मीन राशि, उतना ही प्यार आपके पार्टनर आपसे करते हैं। आप दोनों एक दूसरे को भूल नहीं पा रहे हो। कितने सालों गुजर गए, कितने वर्षों गुजर गए, कोई मैसेज नहीं दिख रहा है यहाँ पर, कोई मैसेज करने को लिए तैयार नहीं है, कोई कदम उठाने के लिए तैयार नहीं है। रिश्ता है ना ऐसा ही पड़ा है, एफर्ट नहीं हो रहे रिश्ते में, फिर भी ये प्यार है ना जीवित है, अलाइव है, प्यार खत्म नहीं हुआ है। चाहे कितने भी दिन हो गुजर गए, कितने भी फासले हो, तो आप दोनों दुनिया कितना भी भाग लो, दुनिया के किसी भी कोने में छुप जाओ, फिर भी आप दोनों एक दूसरे को भुला नहीं पाओगे, मूव ऑन नहीं कर पाओगे। ऐसा प्यार है आप दोनों का। तो ये रिश्ता कभी खत्म नहीं हो सकता है। लवर्स निकल कर आया है, ये लवर्स बोलता है ये प्यार 2 दिन का नहीं है, सालों का नहीं है, ये तो जन्मों जन्मों का प्यार है। और प्यार है ना समय का मोहताज नहीं होता है। तो आप बोलोगे भाई 4 साल गुजर गए, 2 साल गुजर गए, 10 साल हो गए, दूर है मुझसे, 10 सालों में नहीं आया, नहीं आई, तो अब क्या आएगी, क्या आएगा? तो
कितने भी साल गुजर हो जाए, जो सच्चा प्यार होता है वो वापस लौट कर आता है। क्योंकि प्यार है ना, समय का मोहताज नहीं होता है। सच्चा प्यार करने वाले पूरी जिंदगी भर इंतजार करते हैं, आखिरी सांस तक उसका ही नाम जपते हैं। तो आप दोनों एक दूसरे को देखो, बस साफ साफ आपको बोल दूं पाइसिस, आपके दिल पर आपके पार्टनर का राज है। पार्टनर का कब्जा है आपके दिल पर, और आपके पार्टनर के दिल पर आपका कब्जा है, आपका राज है। आप दोनों एक दूसरे से देखो, दिल से निकाल नहीं पा रहे हो, ना कभी पाओगे। और आप दोनों अदर हाफ हो, बेटर हाफ हो, आधा हिस्सा हो आप आपके पार्टनर आपके लिए दिल का टुकड़ा है, जान का टुकड़ा है, यानी कि जिस्म का टुकड़ा। एक हाथ है, समझो फॉर एग्जाम्पल, एक हाथ है आपके पार्टनर। अगर एक हाथ नहीं होगा तो जिंदगी नहीं चलेगी, हमेशा इनकम्प्लीट लगेगा। वैसा ही आपका एक हाथ है आपके पार्टनर, यानी कि एक टुकड़ा है, हिस्सा है, आपके जिस्म का हिस्सा है आपके पार्टनर। उसके बिना आप होना हमेशा अधूरा महसूस करोगे। वैसे ही आपके पार्टनर पार्टनर के लिए भी आप होना जान हो, उनकी जिगर का टुकड़ा हो, अदर हाफ हो, आधा हिस्सा हो। आप दोनों जब एक साथ आते हो तो कंप्लीट होते हो, कंप्लीशन होता है। यहाँ पर ये एनर्जी निकल के आई है पाइसिस, मीन राशि। तो पाइसिस, चाहे आपको दुनिया की खुशी मिल जाए, दुनिया भर की खुशी आपके झोले में आ जाए, फिर भी आप आपके पार्टनर के बिना कभी खुशी महसूस नहीं करोगे। देखो, आप दोनों एक दूसरे की खुशी हो, आपको वो खुशी महसूस होती है, वो कनेक्शन महसूस होता है एक दूसरे के लिए, वो फीलिंग्स आती है। तो ऐसी फीलिंग किसी और के लिए नहीं आती है आपको, समझ गए? वो ऐसी खुशी आपको कोई नहीं दे सकता एक दूसरे के बिना। तो आप एक दूसरे की जान हो, देखो देखो, दो जिस्म एक जान हो, आप एक दूसरे का अदर हाफ हो। और ये कनेक्शन, ऐसा कनेक्शन कभी खत्म नहीं होता है, चाहे सालों गुजर जाए, चाहे जन्मों गुजर जाए, कनेक्शन कभी खत्म नहीं होता है। ऐसा कनेक्शन है आप दोनों का। खुद यूनिवर्स ने कार्ड निकाल कर दिया है पाइसिस, खुद यूनिवर्स ने कार्ड निकल कर दिया है। तो आपका ऐसा प्यार वाला कनेक्शन है कि कभी मिट नहीं सकता, प्यार कभी खत्म नहीं हो सकता, प्यार कभी देखो डेड नहीं हो सकता। कोई डेड लाइन नहीं है आपके प्यार की, कोई ऐसा वो तारीख नहीं है, कोई समय की लिमिट नहीं है या इस टाइम में 2 साल के बाद तक इंतजार करो आपका प्यार खत्म हो जाएगा, 4 साल इंतजार करो, कोई लिमिट नहीं है। प्यार खत्म नहीं होगा, अमर प्यार है आप दोनों का, समझ गए? ये प्यार कभी नहीं मिटने वाला, कभी खत्म ही नहीं होने वाला। आप लाख कोशिशें करो, दूर भागो एक दूसरे से, दोनों भी, दोनों को बोल रही हूँ, दोनों को कितना भी भाग लो, कितना भी बच लो, लेकिन अंदर आपके पार्टनर का राज है, इतना कब्जा है। वो देखो कैसे निकालोगे, निकाल कर दिखाओ आपके पार्टनर को अपने दिल से, निकाल कर तो दिखाओ पैसे, नहीं निकाल पाओगे। अगर आपको आपके पार्टनर को अपने दिल से निकालना होगा तो पहले आपको ही खुद को ही शरीर त्यागना पड़ेगा, तब आपको आपके पार्टनर को निकाल पाओगे। समझ गए? ऐसा प्यार है आप दोनों के बीच में, बहुत गहरा प्यार है, डीप प्यार है, सोलमेट कनेक्शन है। और यहाँ पर आया क्वीन ऑफ वैंड्स निकल कर आया है। क्वीन ऑफ वैंड्स, ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। अब आपके पार्टनर देखो बदल गए हैं, पहले जैसा नहीं रहे हैं। यहाँ पर एनर्जी निकल के आई है, उन्होंने खुद को है ना खुद के ऊपर डाइवर्ट कर लिया है, उनका मन है ना कहीं और लगा दिया है। यहाँ पर एनर्जी निकल के आई है,
अब खुद के बारे में सोचते हैं, मेरा पैसा, मेरी फैमिली, मेरा ये, मेरा वो, यानी कि एक स्वार्थीपन आ गया है आपके पार्टनर के अंदर। यहाँ पर एनर्जी निकल के आई है। चले पैसे हम क्या करते हैं, दूसरा डेक उठाते हैं और देखते हैं दूसरे डेक से क्या निकल कर आता है। प्लीज डिवाइन एंजल क्लिस्टर क्लियर बता दीजिए, क्या मेरे पाइसेस मीन राशि वालों का रिश्ता खत्म हो चुका है या उम्मीद अभी भी बाकी है? क्लिस्टर क्लियर बता दीजिए, मेरे पाइसेस मीन राशि वालों का रिश्ता क्या खत्म हो चुका है या उम्मीद अभी बाकी है? गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन एंजल क्लिस्टर क्लियर बता दीजिए। 7 ऑफ कप निकल कर आया है, तो ये 7 ऑफ कप बोलता है कि ऑप्शन बहुत है। अब ये म्यूचुअल एनर्जी है, आप दोनों की एनर्जी हो गई है। लवर्स का कार्ड निकला है ना, तो ये एनर्जी दोनों की है, दोनों के पास बहुत सारे ऑप्शंस है, एक से बढ़कर एक है। चाहने वालों की कमी नहीं है, चाहे तो आप उनको चुन सकते हो सकता है बहुत सारा काम है, जॉब है, करियर है, घर का काम, बाहर का काम, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पर ये भी दिख रहा है। तो आपने है ना, दोनों ने भी क्या किया है, बहुत सारे ऑप्शन होने के बावजूद भी आपने एक दूसरे को, देखो, एक दूसरे को ही चुन लिया है। यहाँ पर ऐसे वन ऑफ कप बोलता है कि आपने क्या किया है, चॉइस बना ली है। क्या किया है, चॉइस किया है, एक दूसरे को चॉइस किया है। तो बहुत सारे ऑप्शन होने के बावजूद भी क्या किया है, एक दूसरे को ही चुन लिया है। तो चले हम आगे बढ़ते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल क्लिस्टर क्लियर बता दीजिए। वही देखो, बहुत सारे ऑप्शन को आजमाया, घाट घाट का पानी पिया, हर किसी से प्यार करके देखा, लेकिन कनेक्शन कहीं भी नहीं बना है, दोनों का कनेक्शन कहीं भी नहीं बना है। प्लीज डिवाइन एंजल क्लिस्टर क्लियर बता दीजिए, पैसे मीन राशि, क्या ये रिश्ता खत्म हो चुका है? गाइड कीजिए यूनिवर्स, क्या पैसे का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो चुका है या उम्मीद अभी भी बाकी है? 8 ऑफ कप निकल कर आया है, तो दोनों में से एक ने क्या किया है, पार्टनर को जाने के लिए क्या किया है, मजबूर किया है। तो एक ने क्या किया है, दूर जाने के लिए मजबूर किया है। अब देखो, हो सकता है कि आपने आपके पार्टनर को दूर कर दिया, जाने के लिए मजबूर किया, या आपके पार्टनर ने आपको दूर कर दिया, कोई भी सिनेरियो हो सकता है। तो दूर तो हो गए हो, फिजिकल डिस्टेंस बन गया है, कोई एक को छोड़कर चला गया है, और उसके बाद आप बहुत सैड हो, उदास हो, फिजिकल डिस्टेंस बना। ये टॉप कप यानी कि पार्टनर चले गए हैं, जिंदगी से दूर हो गए हैं आपके पार्टनर। पैसिस यहाँ पर ये बताता है, जब से आपके पार्टनर आपसे दूर हुए हैं, तब से आप बहुत सैड हो, उदास हो, यहाँ पर ये कार्ड बताता है। आप चाहते हो कि आपके पार्टनर वापस लौट आ जाए, और आपके पार्टनर भी खुश नहीं है, आपसे दूर होकर आपके पार्टनर भी खुश नहीं है। आपके पार्टनर भी चाहते हैं कि आप मूव ऑन ना हो, आप हो ना वापस लौट के आ जाओ। तो दोनों यही चाहते हैं कि वापस लौट आ जाए भाई, फिर से रिश्ता बने। यहाँ पर एनर्जी निकल के आई है। प्लीज जो नहीं, जो क्लिस्टर क्लियर बता दीजिए, पाइसेस का रिश्ता क्या हमेशा के लिए खत्म हो चुका है या उम्मीद अभी भी बाकी है? गाइड कीजिए यूनिवर्स। क्या मीन राशि वालों का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो चुका है या उम्मीद अभी भी बाकी है? क्लिस्टर क्लियर बता दीजिए, गाइड कीजिए। डेविल का यह कार्ड निकल के आया है, पैसे, हाई ऑफ कप, बहुत क्राइंग एनर्जी है, रो रहा है। देखो, आप दोनों दोनों की एनर्जी हो गई अब ये,
क्योंकि लवर्स का कार्ड निकला है ना, म्यूचुअल एनर्जी है, आप दोनों की एनर्जी है ये। क्योंकि आप दोनों लवर्स के कार्ड के कारण आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हो। जो हाल आपका है वही हाल आपके पार्टनर का हाल है। तो भाई आपका बोलता है कि आप दोनों बहुत सैड हो, बहुत उदास हो, क्राइंग एनर्जी है, डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगी है। जो आपके पास है, दोनों को बोल रही हूँ, जो आप दोनों के पास है, प्यार के कप पड़े हैं, उसे देख नहीं रहे हो। और जो आपके पास नहीं है उसको मांग रहे हो, उसके लिए मातम बना रहे हो। जो तुम्हारे पास नहीं है उसके लिए मातम बना रहे हो, उसके लिए सैड रहना, ना खुश रहना, अंधेरे में जिंदगी गुजारना, किसी से बातचीत नहीं करना, उदास रहना, ऐसी एनर्जी है आपकी। बहुत सैडिस्ट कार्ड होता है 5 ऑफ कप, यानी कि रोना, आंसू बहाना। यहाँ पर एनर्जी दोनों भी रो रहे हो, आंसुओं की बारिश में भीग रहे हो। 5 ऑफ कप यानी कि रोने की एनर्जी है। स्पाइसिस यहाँ पर कैप्रिकॉर्न की एनर्जी निकल के आए, डेविल का कार्ड निकल के आया है। तो ये कौन डेविल है? देखो, तो ये डेविल का कार्ड बोलता है कि आपके पार्टनर ने आपको बहुत रुलाया है। यहाँ कार्मिक कनेक्शन भी निकल कर आया है, सोलमेट भी कनेक्शन है, और किसी किसी स्पाइसिस का कार्मिक कनेक्शन भी है। तो डेविल बना के भेजा है आपकी जिंदगी में आपके पार्टनर को। कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। तो आपके पार्टनर ने है ना आपको रुलाया है, जीते जी मारा है। तो बहुत आपको दुख दिए है आपके पार्टनर ने, आपके दिल को ठेस पहुंचाई है, आपको कहीं का नहीं छोड़ा है। हो सकता है अगर आप फीमेल हो तो आपके पार्टनर है ना बहुत नशा करते हैं, एडिक्ट है, नशे के एडिक्ट है, स्मोकिंग करना, ड्रिंक करना, गाली गलौज करना, ऐसे एडिक्ट है आपके पार्टनर, ऐसा भी दिख रहा है। बैड बैड करते हैं आपके पार्टनर, यानी कि बैड मैनर्स, चीखना, चिल्लाना, देखो रिस्पेक्ट नहीं करना, वैल्यू नहीं करना, 4 लोगों के बीच में गाली गलौज करना। अगर आप ए बोलते होंगे तो आपके पार्टनर आपको जेड बोलते होंगे, आप बोलोगे सुबह तो आपके पार्टनर शाम बोलते होंगे। बहुत आर्गुमेंट, झगड़े, लड़ाई भी वो करते हैं आपके पार्टनर आपके साथ, एक बात नहीं मानते हैं। तो आपका ये है ना, ये पार्टनर, ऐसा पार्टनर क्यों मिला है आपको पैसे? क्यों? क्योंकि पिछले जन्म का कुछ ऐसा कर्मा है, तो इस जन्म में वो पे करना था, समझ गए? तो कर्मा पे करने के लिए आपके पार्टनर को निर्देश दे दिया, जाओ भाई पैसे इसको जितना दुख दे सकते हो उतना दुख दे दो, पैसे की जिंदगी झंड कर दो। इसको क्या किया है, निर्देश दिया है, क्योंकि है ना राक्षस बना के भेजा है आपकी जिंदगी में। तो जब से आपके पार्टनर आपकी जिंदगी में आ गए तब से आपकी जिंदगी तहस नहस हो गई। यहाँ पर ये भी दिखता है डेविल के कार्ड से। अगर आप फीमेल हो तो आपके पार्टनर क्या करते हैं, देखो देखो यहाँ पर आपके पार्टनर किसी पाइस इसके पार्टनर है ना, देखो हर किसी से आकर्षित होते होंगे, आपके होते हुए भी ऑप्शन को चुनना, किसी और को चुनना, कहीं और भटकना, कहीं और खूबसूरत देखा नहीं देखा उसके, देखो उससे आकर्षित होकर उसके प्यार में पड़ जाना, ऐसा भी किया है। ऑप्शन को चुना है, आपके होते हुए भी किसी और को भी चुना है आपके पार्टनर ने। आपके सामने ही बातचीत करते होंगे किसी और से, किसी और को ताड़ते होंगे, ऐसा नहीं चल रहा है। वैसे आपके पार्टनर का डेविल की एनर्जी है। ये है ना आपके, देखो स्टार्टिंग में है ना आपकी जो खूबसूरती है ना उससे आकर्षित होकर है ना आपके पास आए, हाँ। और फिर क्या कर किया इन्होंने, आपको यूज किया। हो सकता है अगर आपके पास पैसा है उस पैसे को यूज किया, कुछ हेल्प लिया आपसे,
या फिर आपके जिस्म से जिस्म को यूज किया, आपकी फीलिंग के साथ खेला, दिल के साथ खेला, और जो इसको चाहिए था वो मिलने के बाद इसने क्या किया, आपको दूसरा रास्ता दिखा दिया, आपको दिल से निकाल दिया, जिंदगी से निकाल दिया। ये होता है कार्मिक रिलेशनशिप, यानी अट्रैक्शन। आपकी जो खूबसूरती है ना, उससे आपके पार्टनर बहुत आकर्षित है। आपके पार्टनर है ना, आकर्षित आकर्षण है, आकर्षण के कारण आपके नजदीक आए। यहाँ पर ये भी एनर्जी है स्टार्टिंग में। तो जो एनर्जी निकल के आई है ना, वो मैंने आपको बता दी है। तो किसी किसी पाइसेस का है ना कार्मिक रिलेशनशिप है, किसी किसी पाइसेस का सोलमेट कनेक्शन है। ठीक है, तो मैंने बता दिया है। तो आपके पार्टनर आपको छोड़कर चले गए, इनके पास बहुत ऑप्शन थे। यहाँ पर ये भी एनर्जी निकल के आई, बहुत ऑप्शन होने के कारण आपको छोड़कर चले गए। आपके पार्टनर आपको ऑप्शन में रखा और आपको जीते जी मारा, आपको कहीं का नहीं छोड़ा, आपकी जिंदगी को तहस नहस कर दिया आपके पार्टनर ने। यहाँ पर ये भी एनर्जी निकल के आई है पैसे। अब आपके पार्टनर को है ना, देखो, अब आपके पार्टनर को है ना बहुत रिग्रेट है, डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगी है। उनको बहुत पछतावा हो रहा है कि आखिर मैंने क्यों मैंने मेरे पार्टनर को लात मारी, क्यों मैंने इग्नोर किया। हम अब इनको है ना बहुत पछतावा है, रिग्रेट है। और यहाँ पर निकल के आया फाइव ऑफ सॉर्ड्स। तो लड़ाई झगड़ा हुआ है बहुत। अगर आप मैरिड हो तो आपका डिवोर्स भी हो चुका है, यहाँ पर दिख रहा है। बहुत सारी लड़ाई झगड़े आर्गुमेंट। आपके पार्टनर बहुत गुस्से स्वभाव के हो सकते हैं, बहुत गुस्सा आता है इनको। तो गुस्से में आकर ये है ना कभी गलती को नहीं मानते हैं। खुद देखो, खुद खुद गलती करेंगे, आप पर ब्लेम करेंगे। खुद को है ना साफ सुथरा रखते हैं। और इन्होंने बहुत आर्गुमेंट, लड़ाई झगड़ा करके आपके ऊपर ब्लेम लगाकर क्या किया है, रिश्ते को ब्रेक किया है, ब्रेकअप लिया है। यहाँ पर ये भी निकल के आया है। तो आपका रिश्ता ब्रेकअप हो चुका है, आपका रिश्ता खत्म कर दिया है आपके पार्टनर ने। यहाँ पर ये भी निकल के आया फाइव ऑफ पेंटिकल। ये फाइव ऑफ पेंटिकल बोलता है, देखो, अब आपके पार्टनर है ना लुट गए हैं। इन्होंने जो भी फैसले लिए है ना, आपको छोड़ने का फैसला लिया, तो ये फैसले से आपके पार्टनर है ना खुद के ऊपर है ना बहुत क्या करते हैं, कोसते हैं। कि ये बोलते हैं कि तुम्हारे ऐसे फैसले के कारण, तुमने जो एक्शन लिया, वो एक्शन की वजह से तुम्हारा ही घाटा हो गया, तुम्हारे नुकसान हो गया है। इन्होंने आपसे दूर जाने का फैसला किया और उसके कारण है ना आपके पार्टनर है ना, देखो, इमोशनल विड्रॉल हो गए है, दरिद्रता आ गई है उनके जीवन में, प्यार की गरीबी। यानी कि देखो, यहाँ पर ये निकल के आया है कि आपके पार्टनर प्यार के भिखारी बन गए, लुट चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं। इनके जीवन में प्यार नहीं रहा है। पैसे, मीन राशि। और यहाँ पर आई एम्प्रेस। ये है ना आपको ही अपना हस्बैंड वाइफ मानते हैं। ये मानते हैं कि जितना मुझे मेरे पार्टनर ने झेला है उतना कोई नहीं झेल सकता। अगर हस्बैंड हो, वाइफ हो, तो स्पाइसिस हो, क्योंकि आपने है ना बहुत झेला है। आपके पार्टनर डेविल है, राक्षस है। ये राक्षस है, बहुत जुल्म करता है, बहुत सितम करता है। इसके मुंह पर गाली गलौज होता है, मीठी बात नहीं करता है, यूज करता है और फेंक देता है। तो इतने सारे जुल्म सितम आपने झेल लिए हैं, फिर भी आपने क्या किया है, बड़े दिल से आपके पार्टनर को माफ कर दिया है। यहाँ पर एनर्जी निकल के आया, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत स्ट्रांग निकल कर आई है। और यहाँ पर इसके नीचे निकल के आया है क्वीन ऑफ वंस, यानी कि एक स्वार्थी इंसान जो अपने ही बारे में सोचता है। और यहाँ पर निकल के आया एट ऑफ कप, फिर से एट ऑफ कप निकल के आया है। पैसिस,
तो आपके पार्टनर चले गए हैं आपको छोड़कर, आपकी जिंदगी से निकल गए हैं, यहाँ पर एनर्जी निकल के आई है। आपके पार्टनर आपको लात मारकर छोड़कर चले गए और आपको अकेला कर दिया आपके पार्टनर ने। अब जो छोड़कर चले गए हैं उसकी वजह से उनको है ना बहुत रिग्रेट हो रहा है, बहुत पछता रहे हैं आपके पार्टनर, रो रहे हैं, क्राइंग एनर्जी है, स्ट्रेंथ निकल कर आया है। हो सकता है आपके पार्टनर बहुत डरपोक है, डरते हैं तो यूनिवर्स क्या करे, उनको स्ट्रेंथ दे रहे, पावर दे रहे हैं ताकि आपके पार्टनर कुछ एफर्ट ले सके, हिम्मत कर सके आपके पास आने की, इस प्यार के लिए, रिश्ते के लिए कुछ करने की। समझ गए? तो चले क्या करते हैं, यूनिवर्स के डेक से देखते हैं क्या है। प्लीज दीवानी क्रिस्टल क्लियर बता दीजिए, मेरे जो स्पाइसेस है मीन राशि वाले हैं, क्या उनका रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो गया है उनके पार्टनर से, या उम्मीद अभी भी बाकी है? क्लिस्टर क्लियर गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन क्लिस्टर क्लियर गाइड कीजिए, प्लीज गाइड कीजिए। देखो यहाँ पर निकल के आया है कॉन्शियसनेस निकल के आया है, और दो कार्ड लूंगी। प्लीज डिवाइन क्लिस्टर क्लियर बता दीजिए, क्या स्पाइसेस का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो चुका है, क्या उम्मीद अभी भी बाकी है? एग्जैक्टेशन निकल 9 नंबर आया है, बहुत रो रहे हैं आपके पार्टनर स्पाइसेस। देखो इस पिक्चर को, ये अकेले है, इनको लगता है बारूद ही बारूद है। देखो निगेटिविटी बहुत भर गई है आपके पार्टनर के मन में, घुट घुट कर जिंदगी काट रहे हैं, खुश नहीं है। इनको लगता है जो भी हुआ है मेरे ही कर्मों का फल है, मैंने ही ऐसे कर्म किए हैं कि आज के डेट में मुझे है ना जहर ही जहर दिख रहा है, बारूद ही बारूद दिख रहा है। 9 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। और बॉटम में आया है साइलेंस, स्पाइसेस की एनर्जी। तो आपके पार्टनर है ना शांत है, चुप है, अभी मून की एनर्जी है। अभी आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं, हाइड कर रहे हैं खुद के इमोशनल भावनाओं को, क्या कर रहे हैं, हाइड कर रहे हैं। चलिए आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज डिवाइन इन द क्लिस्टर क्लियर बता दीजिए। पैसे के पार्टनर क्या मैसेज डिलीवर करना चाहते हैं, पैसे को गाइड कीजिए यूनिवर्स। मीन राशि वालों के पार्टनर क्या मैसेज डिलीवर करना चाहते हैं मीन राशि वालों को। इट्स स्टिल नॉट ओवर बू। तो ये बोल रहे हैं अभी कुछ भी खत्म नहीं हुआ है, ये तो ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। देखो इट्स स्टिल नॉट ओवर बू, आपके पार्टनर बोल रहे हैं भाई खत्म नहीं हुआ है, अभी रिश्ता खत्म नहीं हुआ है, इट्स स्टिल नॉट ओवर बू। प्लीज डिवाइन एंजल प्लीज क्लियर बता दीजिए, मेरे पैसे के पार्टनर क्या मैसेज डिलीवर करना चाहते हैं पैसे को। मीन राशि वालों के पार्टनर क्या मैसेज डिलीवर करना चाहते हैं मीन राशि वालों को, गाइड कीजिए यूनिवर्स। आई एम स्केयर्ड ऑफ लूजिंग यू, तो इनको लगता है मैं फिर से पैसेस को लूज ना करूं, बॉटम में आया है। आई डोंट लाइक व्हेन यू इग्नोर मी, जब आप इग्नोर करते हो आपके पार्टनर को, तब आपके पार्टनर को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो आपके पार्टनर ने भी बोल दिया ये रिश्ता खत्म नहीं हुआ है, यूनिवर्स ने भी लवर्स का कार्ड निकाल कर दे दिया। देखो ये डेविल बना है, राक्षस बना है, ये इसकी कोई गलती नहीं है, ये है ना आपका ही कर्म है पिछले जन्म का, जो जो जिसे डेविल बनाकर भेजा आपकी जिंदगी में। समझ गए? आपके पार्टनर का कोई दोष नहीं है, कर्मा के कारण आपको ऐसा पार्टनर झोले में डाला, तो कोई बात नहीं है। अब है ना जैसे ही आपके कर्मा खत्म होगा वैसे ही आपके पार्टनर जो कनेक्शन है आपका वो समझने लगेंगे धीरे धीरे कि ये कनेक्शन बहुत खास है, मैंने मेरे पार्टनर की वैल्यू नहीं की, कदर नहीं की। अब है ना पछता रहे हैं आपके पार्टनर, पछतावे के आग में जल रहे हैं, रो रहे हैं आपके पार्टनर। यहाँ पर एनर्जी निकल के आए। तो पैसे ये थी आपकी रीडिंग, मैं करने जा रही हूँ रीडिंग को क्लोज। आपको रखना है अपना अच्छे से ध्यान, क्योंकि मैं करती हूँ आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार। मिलते हैं जल्द ही, नेक्स्ट रीडिंग में मिलेंगे, तब तक के लिए पैसे, लव यू, मिस यू, ओके बाय पैसे, बाय।